बच्चों आज हम जो है कक्षा 10 की एक्सरसाइज 3.3 सवाल लगवाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से हम जो है ये सब सवाल लगाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको लगा करके। तो बच्चों इस सवाल को हम सब्स्टिट्यूशन यानी हिंदी में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लगाए। यहाँ पर बच्चों हमने इस इक्वेशन को यहाँ लिखा है और हम क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू हम इसको इस वाई को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 14 माइनस वाई। इसी एक्स की वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, इस एक्स की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। तो इस इक्वेशन को हम लगाएंगे एक्स माइनस वाई एज इक्वल टू 4। अब एक्स की जगह में ये सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे 14 माइनस वाई। तो यहाँ लिखिए 14 माइनस वाई, ये पहले से ही है ऑलरेडी, माइनस वाई एज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 2y एज इक्वल टू 4। अब इस 14 को हम लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएंगे तो ये प्लस में माना जाएगा, तो इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 2y एज इक्वल टू 4 माइनस 14। फिर इसके बाद माइनस 2y एज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ माइनस वाले ज़्यादा हैं और प्लस वाले कम हैं, तो कितने ज़्यादा हैं, 10 ज़्यादा। तो यहाँ पर माइनस हम 10 रखेंगे। अब यहाँ दोनों ओर माइनस है तो माइनस हट जाएंगे तो हो जाएगा 2y एज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 10/2, 2 5 जा 10, तो y एज इक्वल टू 5 आ गया। तो अब जो है हम y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x प्लस ये y की जगह क्या रखेंगे 5 एज इक्वल टू 14, x एज इक्वल टू 14, ये उधर जाएगा तो माइनस 5, तो x एज इक्वल टू 9। तो यहाँ x की वैल्यू 9 आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी। यही आपका आंसर होगा। जो सब्स्टिट्यूशन द्वारा हम दूसरा सवाल लगाएंगे, यस माइनस टी एज इक्वल टू 3, यस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 एज इक्वल टू 6। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिख देंगे, वी फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ यस इन टर्म्स ऑफ टी फॉर्म द इक्वेशन यस माइनस टी एज इक्वल टू 3। नाउ यस माइनस टी एज इक्वल टू 3, तो यस एज इक्वल टू ये टी जब आप इसको जो है इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये यस की वैल्यू आपकी आ गई। अब इसी यस की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन टू गेट, यानी कहने का मतलब है कि यस की वैल्यू समीकरण नंबर 2 पर रखने पर हम पाते हैं। अब जो हमने यस की वैल्यू 3 प्लस टी निकाला था वही यस की वैल्यू इस यस की जगह हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस टी एज इक्वल टू 3 प्लस टी अपॉन 2 एज इक्वल टू 6। ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसको हम हल करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं बहुत साधारण तरीका बता रहा हूँ। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। हमने क्या किया, इसके नोमिनेटर में यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस सीधा, और 3 2 जा 6 कट जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद जो है यहाँ पर 2 3 जा 6 कटेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा आपका 2 3 जा 6 प्लस 2t और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3t एज इक्वल टू 36 आएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे 6 और प्लस 3 और 2 में जोड़ोगे तो 5t आ जाएगा बराबर 36 आएगा। अब इसके बाद 5t एज इक्वल टू 36, इसको 6 उधर ले जाओ माइनस 6 हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा 5t, यहाँ पर 30 आ जाएगा और t बराबर यहाँ 30 अपॉन 5 कर दोगे, 5 6 जा 30, t बराबर 6 आएगा आपका। ये देखिए t बराबर 30 अपॉन 5, 5 6 जा 30, t बराबर 6 आ गया। अब t की वैल्यू जो 6 आई है हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो हमें यस का मान आ जाएगा। तो यस माइनस 6 एज इक्वल टू 3, तो यस एज इक्वल टू 3 प्लस 6, यस एज इक्वल टू 9। तो एक आंसर ये आ गया और t बराबर 6 पहले आ गया था। इस प्रकार से सवाल लगेगा। अब थर्ड सवाल है 3x माइनस वाई
बराबर 3, 9x माइनस 3 में बराबर 9, तो हम क्या करेंगे, इस y को उधर ले जाएंगे, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये आपका सब्स्टिट्यूट हो गया यानी प्रतिस्थापित हो गया। अब इसकी वैल्यू हम उठा करके इसमें रख देंगे। अब देखिए जो x की वैल्यू ये आई है वो ये उठा करके हम यहाँ ये इसी जगह में रखेंगे, तो यहाँ 9 आएगा इंटू 3 प्लस वाई बटे अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। बहुत बढ़िया सवाल है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ब्रैकेट कर देते हैं ऐसे, और 3 3 जा 9 कट जाएगा, तो 3 आएगा 3 प्लस वाई और यहाँ माइनस 3y इक्वल टू 9। आसान तरीके से लगाइए, 3 3 जा 9 और ये प्लस उतार लीजिए, यहाँ पर 3y आएगा माइनस 3y इक्वल टू 9। इसके बाद बच्चों ये प्लस 3y माइनस 3 तो कट जाएगा, तो 9 बराबर 9। अब यहाँ पर तो कोई वैल्यू आई नहीं, लेकिन वो 9 बराबर 9 हो गया, तो इसका मतलब यह एक सत्य है। ये एक सत्य क्या है कि समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल है। जब बराबर हो जाएगा तो उसके अनेक हल हैं, जहाँ x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3 है ना, कि किसी भी मान के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है 9 इक्वल टू 9 आया, यानी x की ये वैल्यू रखने पर इसमें दोनों ओर बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी x की कोई भी वैल्यू हम समीकरण में अगर रखेंगे तो अपरिमित अनेक हल होंगे। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट सवाल है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब यहाँ पर हम जो है ये आप 0.2x इधर रखिए इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y इधर रखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y इक्वल टू 0.2 यहाँ रख देते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब इसी x की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 पर रखेंगे। तो देखिए हमने निकाल लिया 0.4x प्लस 0.55 इक्वल टू 2.3। अब जो यहाँ पर 0.4 हमने उतार लिया। अब जो x की वैल्यू ये आई है, ये इसको हम जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम इसको ऐसे रखेंगे, 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2, अब इसके बाद प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसको हम जो है मिटा देंगे, इसको क्या करेंगे, अब इसको हल कर लेंगे हम। अरे वाह, अब हम हल करेंगे। अब हम कैसे हल करेंगे, तो पहले हम इसका हिसाब कर देते हैं। देखिए दशमलव के बाद 4 है और दशमलव के बाद 2 है, तो 2 2 जा 4 हमारा कट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0.3y से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमारा हिसाब हो चुका। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.6, 13 दूना 26, 2.6 माइनस 2 3 जा 6 यानी 0.6y और प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। बड़े आराम से लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर बच्चों आएगा 2.6 माइनस, अब देखिए माइनस के 0.6y है और प्लस के 0.5y है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 0.6y और प्लस 0.5y। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस वाले ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस 0.1y आएगा। तो हम इसकी जगह में इसको रखेंगे, माइनस का निशान इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस वाला ज़्यादा है। अब यहाँ पर रखेंगे 2.6 माइनस 0.1y
एज इक्वल टू 2.3। अब एक बात और बच्चों, इस 2.6 को हम उधर ले जाएंगे तो -0.1y एज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। अच्छा, घटाना वाले सवालों में, सब्ट्रैक्ट वाले सवालों में जो है, अब जैसे इसमें इसको हमको घटाना है तो ऊपर लिख दीजिए 2.6 और प्लस आ जाएगा 2.3। अब यहाँ पर 6 में 3 गए, 3 आया, पॉइंट आया। अब यहाँ पर आप 2 में 2 गए 0, यहाँ माइनस लगा दीजिए क्योंकि माइनस वाला ये ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम ये रखेंगे तो -0.1y एज इक्वल टू -0.3। अब बच्चों माइनस दोनों ओर है तो माइनस जाएगा हट, ये दोनों माइनस हट जाएंगे तो 0.1y एज इक्वल टू 0.3। अब बच्चों दोनों ओर पॉइंट हैं बराबर बराबर में, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, है ना। तो y एज इक्वल टू, चाहे एक y लिखो चाहे y लिखो, बात वही, तो y बराबर 3 आ गया। एक तो आंसर आपका आ गया। अब बच्चों जब हमने y एज इक्वल टू 3 निकाल लिया तो इसकी वैल्यू चाहे हम इसमें रखे चाहे इसमें रखे, जब y की वैल्यू रखोगे तो x का मान आएगा। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को हम उतार लेते हैं तो 0.2x प्लस 0.3y एज इक्वल टू 1.3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3 इंटू, इसके बीच में इंटू है तो यहाँ पर 3 आएगा, 1.3 आएगा, 0.2x प्लस 3 3 जा 9, 0.9 एज इक्वल टू 1.3। इस सवाल में बच्चे फंसते हैं। अब बच्चों 0.9 को उधर ले जाएंगे तो 0.2x एज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9। अब 0.2x बराबर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम कैसे माइनस करते हैं, यहाँ करते हैं 1.3 में, अब माइनस और यहाँ पर 0.9 इधर कर देते हैं, ये 0 लगा देते हैं क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब हम इससे उधार लेंगे, कैरी ले जाएंगे तो 13 में 9 गया, 4 आएगा तो यहाँ 0.4 आएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.4। अब यहाँ x इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2, ये 0.2 उधर चला जाएगा। अब बच्चों दशमलव के बाद एक गिनती है, एक गिनती दशमलव हट जाएगा और 2 2 जा 4, यानी x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 3। यही आपके आंसर आ गए, यही आपके आंसर आ गए। अब पांचवा सवाल है √2x प्लस √3y एज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0 है। अरे वाह, ये रूट में है तो कोई परेशानी नहीं, क्यों घबराते हो। इक्वेशन नंबर 2 को उठा लेते हैं यहाँ पर, है ना, ये 2 को हम इसको ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा रूट। यहाँ पर बच्चों जो है हम क्या करेंगे, माइनस √8y एज इक्वल टू माइनस √3x, इसको उधर ले जाएंगे। अब दोनों माइनस को हजम कर देंगे तो √8y यानी हटा देंगे बराबर √3x। तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू आएगी √3x अपान √8। ये इसकी वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू √3x अपान √8। अब जो ये y की वैल्यू आई है, इसी y की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 पर रख करके देखेंगे। भाई हम तो समीकरण नंबर 1 पर रखेंगे √2x प्लस √3y एज इक्वल टू 0। अब ये y की वैल्यू है तो √2x प्लस √3 इंटू वाई की वैल्यू है जो है √3x अपान √8 एज इक्वल टू 0। वाह भाई वाह। और यहाँ पर एक और बढ़िया चीज बनना है कि √3 का गुणा करो तो 3 हो जाए। देखो बच्चों एक बात बताएं, √3 इंटू √3 करोगे 3 आएगा, √5 इंटू √5 करोगे तो आपका 5 आएगा। तो उसी यही नियम यहाँ पर भी लगेगा। तो हम लिखेंगे √2x प्लस √3 क्या हो जाएगा 3x अपान √8 एज इक्वल टू 0।
अब हम क्या करते हैं, इस यक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो चलो भैया कॉमन ले लिया जाए। अब देखिए जब हम कॉमन इसको ले लेंगे तो यहाँ तो यक्स यहाँ आ गया, तो यहाँ केवल बचेगा √2 प्लस ये भी यक्स यहाँ आ गया, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस √8 = 0। अब हम इसको उधर ले जाएंगे है, तो यहाँ पर यक्स, क्योंकि यक्स बराबर 0 इंटू ये जो है जब इंटू में आएगा तो √8 ऊपर हो जाएगा, ये वाले नीचे हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे √8 अपान √2 प्लस 3। अच्छा एक बात बच्चों है, अगर 0 से किसी संख्या गुणा किया जाता है तो वो सीधे सब 0 हो जाता है। तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू 0 आई, यक्स की वैल्यू क्या आई 0 है ना। और यही यक्स की वैल्यू हम वहाँ समीकरण में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम समीकरण नंबर 1 उठा लेते हैं, √2x प्लस √3y = 0 और यक्स की वैल्यू हमको मालूम हो गई है। तो हम क्या करेंगे, तो इस यक्स को हम उधर फेंकेंगे, तो √3y = -√2x। अब √3 इसको नहीं यहाँ पर y लिख दो, y बराबर -√2 बटे √3 इंटू x, तो y बराबर -√2 बटे √3 गुणे यस की वैल्यू 0 आई थी तो फिर 0 हो जाएगा सब, तो y बराबर 0। तो कहने का मतलब बच्चों यक्स की वैल्यू 0 आई और y की वैल्यू 0 आई। आप लोगों को हमने 5 सवाल बताए हैं। अब आज से मेरा अभियान है कि मैथ के सवाल डेली आपको भेजेंगे।